महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसमें एक से एक बढ़कर वीर योद्धा थे और हर योद्धा अपने आप में एक महत्वपूर्ण वीरता रखता था। और उस समय कुछ योद्धा ऐसे भी थे जो अगर चाहते तो महाभारत जैसे युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही योद्धाओं के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले हमारी इस छोटी सी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन्हीं सब बातों के बारे में विस्तार रूप से। महाभारत जो कि हमारे प्राचीन भारत का महाकाव्य है जिसमें कई वीर योद्धाओं की गाथाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा वीर योद्धा कौन था? तो सबसे पहले बात करते हैं भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह को उनकी अटूट प्रतिज्ञा और असाधारण युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। वे गंगा पुत्र थे और अपने पिताजी को दिए गए वचनों के कारण आजीवन ब्रह्मचारी भी थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी और अपने शौर्य से सबको प्रभावित किया। और आप इनकी शक्ति का अनुमान तो इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने भगवान परशुराम जी को युद्ध में हराया था। अगर ये चाहते तो बड़े से बड़ी सेनाओं को पल में खत्म कर सकते थे। अब बात करते हैं अर्जुन की, जो कि पांडवों में से ही एक थे। अर्जुन को महाभारत का सबसे कुशल धनुर्धर माना जाता था। उनकी गुरु द्रोणाचार्य से प्राप्त शिक्षा और भगवान श्री कृष्ण की सहायता ने उन्हें एक शक्तिशाली योद्धा बना दिया था। महाभारत के युद्ध में शायद ही कोई ऐसा योद्धा था जो उनके बाणों के आगे टिक सकता था। उन्होंने अपने बाणों की सहायता से बहुत सारे योद्धाओं को पल में खत्म कर दिया। इनके पास एक से एक बढ़कर अस्त्र थे और उसी में ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र भी थे। अब बात करते हैं कर्ण की, जो कि सूर्य पुत्र थे। कर्ण महाभारत के सबसे दानवीर योद्धा माने जाते थे। वे अपने जीवन में कई संघर्षों से गुजरे, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। कर्ण की वीरता और दानवीरता उन्हें एक महान योद्धा बनाती थी। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में अगर कर्ण अपने कवच और कुंडल न उतारते तो शायद ही कोई था जो उन्हें युद्ध में परास्त कर सकता था, और वे अपने कवच और कुंडल के ही कारण एक वीर योद्धा माने जाते थे। गुरु द्रोणाचार्य, जो कि पांडवों और कौरवों दोनों के ही गुरु थे, एक महान योद्धा और शिक्षक थे। उन्होंने अपने शिष्यों को युद्ध कला में निपुण बनाया और स्वयं ही महाभारत के युद्ध में अद्वितीय योगदान दिया। मित्रों, गुरु द्रोणाचार्य स्वयं एक गुरु थे, तो आप इस बात का अंदाजा लगा ही सकते कि जिसके शिष्य इतने बलवान हो सकते तो भला वो गुरु कितना शक्तिशाली होगा। अब बात करते हैं महान योद्धा भीम की, जो कि पांचों पांडवों में से एक थे, जिनकी वीरता के चर्चे पूरे महाभारत काल में होते थे। मित्रों, भीम की शक्ति का अनुमान तो आप यहाँ से लगा सकते हैं कि उन्होंने अकेले ही कौरवों के 100 योद्धाओं को परास्त किया। मित्रों, भीम के अंदर 100 हाथियों का बल था, इसीलिए वे अकेले बड़े सी बड़ी सेनाओं को परास्त कर सकते थे। मित्रों, अभी इससे भी बढ़कर कई वीर योद्धा हैं जिनके बारे में हमने चर्चा नहीं की है। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। हम अगली वीडियो लेकर आएंगे और फिर ये निश्चित करेंगे कि कौन था एक असली वीर योद्धा, क्योंकि बिना किसी के जीवन काल को जाने हम उसकी वीरता का अनुमान नहीं लगा सकते। तो इंतजार कीजिए हमारे पार्ट 2 का। अगली मुलाकात उसी वीडियो में होगी। जब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल EX को। धन्यवाद।